at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. Those with good eyes, with bad eyes. We didn't want to bring, it's very windy out here. We didn't want to bring out the big charts because it had no chance of standing. Fortunately, we came armed with a little smaller chart. So it's 67%, so we're going to be charging. हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप समझा रहे हैं कि उन्होंने किन देशों पर कितना रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया हुआ है। पूरा बोर्ड उनके हाथ में है और अलग अलग कंट्रीज़ के नाम है, जिसमें टॉप पर चाइना है, फिर EU है, फिर दूसरे कंट्रीज़ आते हैं। इसमें इंडिया भी दिखाई दे रहा है। और जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ अक्रॉस द ग्लोब वो हर देश में लगा देंगे, उन्होंने लगा दिया। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने टैरिफ कहाँ नहीं लगाया है। उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया है ऑन रशिया। जी हाँ, रशिया जो एक प्रकार से एनिमिटी रखता था अगेंस्ट US, एक तरीके से दोनों के संबंध इतने अच्छे होते नहीं थे, लेकिन आज इतने अच्छे हो गए हैं कि रशिया पर नो टैरिफ, लिटरली कोई टैरिफ नहीं है रशिया पर। रशिया से मैं खुशी हो रहा होगा। इंडिया पर 26% का टैरिफ लगाया गया है एडिशनली, जबकि ये बताया गया है कि चूँकि US गुड्स पर इंडिया में लगता है 52% टैरिफ, जबकि इतना टैरिफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाती नहीं। किसी भी अमेरिकन गुड्स पर लीस्ट से लीस्ट 50% टैरिफ लगता है, इससे ऊपर टैरिफ लगता नहीं। लेकिन पता नहीं डोनाल्ड जे ट्रंप के एडवाइज़र्स उनको क्या लगता है, उन्होंने क्या मैथमेटिक्स इसमें यूज़ की कि उन्होंने 26% का टैरिफ लगा दिया है। बाकी जो दूसरे देश थे उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती गई, ब्रूटली उन पर टैरिफ लगाया गया। टैरिफ लगने के बाद से इकोनॉमिक्स जैसे रिस्पॉन्ड करती है, रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स डिक्लाइन होना शुरू हो गए, स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हो गए। अब क्या होगा? साफ साफ ये होगा कि अब अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए समस्याएं खड़ी होने वाली हैं। जो चीज़ अमेरिका पहुंचती थी 100 रुपये में, अब वो 126 रुपये की होगी और अब इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ेगा। एक काम मैनर में इन्फ्लेशन रहता था US में 2-2.5% का, वो अब बढ़कर 4.5-5% तक जा सकता है। अब US कंज्यूमर्स, US सिटीजन्स पहली बार एक्सपीरियंस करेंगे एक बढ़ा हुआ इन्फ्लेशन, यानी कि जो डेली एसेंशियल्स उनको मिलती थी एंड कंपैरेटिवली लीस्ट प्राइस, उसके लिए उन्हें ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। दरअसल ट्रंप चाहते क्या हैं? ट्रंप कोई एनिमिटी निकाल रहे हैं क्या? ट्रंप के कोई ग्रजेस हैं? ट्रंप एक बिजनेसमैन है। गवर्नमेंट ऑफ US का सीधा प्लान है कि उन्हें चाहिए रेवेन्यू, एनी हाउ उन्हें रेवेन्यू चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने इसलिए ये डिसीजन लिया और उनका ये मानना है कि उनके इस डिसीजन से एनुअली उनको $700 बिलियन का लगेगा, फ़ायदा होगा उनको। $700 बिलियन US गवर्नमेंट कमाएगी तो ट्रेजरी उनकी भरेगी। जो डेफिसिट है वो कब होगा? हाँ, इसकी भरपाई US कंज्यूमर्स ही करेंगे, उनको एडिशनल पे करना पड़ेगा, इंपोर्ट उनका महंगा हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि जो ट्रेड और कॉमर्स को डिस्करेज करने वाला ये डिसीजन है। चाइना पर तो बहुत ज़्यादा लगाया गया है, यूरोपियन यूनियन पर लगाया गया है, कहा भी जा रहा था कि EU पे लगाया ही जाएगा। और इसके लिए जो रिएक्शन था वो भी आना शुरू हो गया। जॉर्जिया मेलोनी हो, केयर स्टीमर हो, एमएनएल मैक्रोन हो या US के दूसरे लीडर्स हो, उन्होंने साफ कहा कि हम इसके अगेंस्ट काम करेंगे। वी आर यूनाइटेड अगेंस्ट दिस टैरिफ वार ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। और पहली बार सदियों बाद, सालों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि ईस्ट एशिया में एक ऐसा उदय हो रहा है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। वो ये है कि पहली बार चाइना, जापान, साउथ कोरिया साथ आए हैं। जी हाँ, ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म द 3 कंट्रीज हैव कम टुगेदर अगेंस्ट अमेरिकन टैरिफ। उन्होंने कहा है कि हम अमेरिकन टैरिफ वार का मिलकर जवाब देंगे। अदरवाइज़ ये कंट्रीज़ अलग थलग रहती हैं, एक दूसरे का कॉपरेशन इतना रहता नहीं है। लेकिन पहली बार साउथ कोरिया, जापान, चाइना साथ आए हैं और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि टैरिफ वार का ये देंगे जवाब अच्छे से। बांग्लादेश पे लगा। बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस है उनको वो पर्सनली पसंद करते भी नहीं हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो लगना तय था। पाकिस्तान पे लगा। पाकिस्तान इकोनॉमी वैसे का वैसे ही भट्ठा बैठा हुआ है, तो वहाँ पर कोई ख़ास इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, बल्कि और ही ज़्यादा उनकी इकॉनमी बैठ जाएगी।
एडिशनल टैरिफ्स का बोझ वो झेल नहीं पाएंगे। इसके अलावा ये होगा कि ट्रेड और कॉमर्स को काफ़ी हार्म होगा, ग्लोबली ट्रेड और कॉमर्स को बहुत हार्म होगा। ट्रम्प का जो एक प्लान है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस चक्कर में वो कई बार ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो कि लिटरली अनवॉइस हो रहे हैं। टैरिफ लगा देना ही एक सलूशन नहीं होता, बैठकर बात की जा सकती है। ये बात की जा सकती है कि हमारी ये समस्या है, आप इसको सुलझाएं, आपकी क्या समस्या है हम सुलझाते हैं। तो दो देश के नेता बैठकर बात करें, इस चीज़ को समझें और ये टैरिफ ना लगाएं। टैरिफ के बजाय भी दूसरे तरीके से जो है समस्या सुलझा सकती है बातचीत से, लेकिन ट्रम्प टैरिफ पर ही तुले हुए हैं, वो टैरिफ पर अड़े हुए हैं, उनको इससे आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। अब ये होगा कि ग्लोबल रिसेशन को एक जगह मिल सकती है कि ग्लोबल रिसेशन दोबारा बढ़े, और ग्लोबल रिसेशन होगा तो यानी कि ग्रोथ अक्रॉस द कंट्रीज़ रुक जाएगी, अक्रॉस द ग्लोब जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। बहुत से देश लोअर ग्रोथ फेस कर रहे हैं तो उन्हें फिर से फेस करनी पड़ेगी। इंडिया पर भी इसकी मार पड़ सकती है, लेकिन शायद इंडियन इकॉनमी सस्टेन कर पाए। जिस प्रकार से चाइना, साउथ कोरिया और जापान ने जवाब दिया है, क्या उसी तरीके से साउथ एशिया जवाब दे पाएगा? नहीं, लगता नहीं। साउथ एशिया में केवल इंडिया इज़ अ मेजर कंट्री एंड अ मेजर इकॉनमी एज वेल, जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें तो ये बिल्कुल अलग थलग हैं। नेपाल की बात करें तो वहाँ अलग इंस्टेबिलिटी है। तो एक यूनाइटेड साउथ एशिया तो नहीं बन पाएगा। हाँ, ये कोशिश करनी चाहिए कि हम यूएस के साथ बैठें और उनके साथ एक ट्रेड डील पर बात करें, एक ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, जिससे हम उनको समझा पाएँ और शायद इससे उनको लगे कि इससे यूएस का फ़ायदा होगा। तो शायद वो जो टैरिफ है उसको नॉर्मलाइज कर दें, उसके जो रेट उसको कम कर दे, ताकि हम पर इतना नुकसान ना हो, हम पर इतना बोझ ना पड़े। और अगर कोई ट्रेड पैक्ट साइन हो जाता है और धरातल पे आ जाता है तो इससे भारत को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर ये होगा, फिर शायद इंडिया ज्वाइन करे चाइना, यूएस, चाइना, जापान और साउथ कोरिया को अगेंस्ट यूएसए, कि एक एशियन ब्लॉक खड़ा हो गया अगेंस्ट यूएस टैरिफ वॉर। लेकिन तब सिचुएशन और ज़्यादा वर्सन हो जाएगी, तब बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ जाने वाली है। तो फिर टैरिफ वॉर और बढ़ेगा और फिर बहुत हैवी हमको देखने को मिलेगा टैरिफ वॉर। लेकिन अगर ट्रम्प ठंडे दिमाग से सोचें कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, कि सिर्फ टैरिफ ही एकमात्र सॉल्यूशन है, तो शायद वो समझ पाएँ और शायद वो दोबारा अपने एडवाइज़र से बात करें। बहुत से यूएस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बहुत ही ये अनवाइज डिसीजन था गवर्नमेंट ऑफ यूएसए का इतना टैरिफ लगाना। इससे ट्रेड कॉमर्स हर्ट होता है, अमेरिकन इंटरेस्ट इससे हर्ट होते हैं, वाकई हर्ट होंगे। पॉलिटिकली नहीं, इकोनॉमिकली भी जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो वाइडन होगा और अमेरिकन डिसीजन का बहुत बड़ा इम्प्लिकेशन होने वाला है, इसके रेपरकशंस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। टैरिफ लगेगा, इसका नुकसान झेलेगा यूएस भी और उसके पार्टनर्स भी। यूएस ने तो अपने एलाइज को भी नहीं छोड़ा, जापान उसका एलाई है, साउथ कोरिया उसका एलाई है, यूरोप में बहुत सारे कंट्री उसके एलाई हुआ करते थे, कनाडा का उसका एलाई होता था। तो इन पर भी उसने कोई भी रहम नहीं दिखाई, ब्रूटल। श्रीलंका पर 40% तक का टैक्स लगाया गया, टैरिफ लगाया गया, यानी कि इस हद तक जा सकते हैं ट्रम्प टैरिफ को लेकर, ये देखा गया है। लेकिन उनको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि क्या इसके असर होगा लॉन्ग रन। ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका को फ़ायदा पहुंचाएगा, बल्कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान खड़ा कर सकता है और कोशिश करना चाहिए कि इसको नॉर्मलाइज़ किया जाए, अदरवाइज स्थिति बिगड़ सकती है। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। लेकिन हम यही चाहेंगे कि ये टैरिफ वॉर जल्द से जल्द ख़त्म हो और ट्रम्प समझ में आए कि वो क्या गलती कर रहे हैं। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। द लिंक इन गिवन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।